चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो मैथ का जो टॉपिक रहने वाला है आपका, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज का जो 18 नंबर प्रश्न तक हो चुका था, आज हम लोग करने जा रहे हैं 18 नंबर के बाद से प्रश्न करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो 18 नंबर प्रश्न हो गया था ना, हो गया था एकदम। आज चलिए 19 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। कौन सा नंबर प्रश्न पर? 19 नंबर प्रश्न पर। चलिए प्रश्न को देख लीजिए, आराम से देखते रहिए। दो संख्याएं तीसरी संख्या का क्रमशः, दो संख्याएं तीसरी संख्या का क्रमशः आपका 20% तथा 25% है ना। 20% तथा 25% पहले संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? अब देख लीजिए, दो संख्या है, ठीक है ना। कितना संख्या आपका? दो संख्या है। तीसरी संख्या की क्या है आपका? तीसरी संख्या का क्रमशः आपका 20% तथा 25% है। तीसरी संख्या मान लीजिए, तीसरी संख्या आपका 100 होगा, ठीक है ना। और उसका 20%, दो संख्या है, पहला संख्या 20%, दूसरा संख्या 25%। 20% का मतलब हो गया आपका कितना हो जाए? 120। वही अच्छा, 20% तथा एक दूसरी संख्या 25% है। इसमें क्या कर रहा है? कम ज्यादा का बात नहीं कर रहा है, इतना हाइये है, ठीक है ना। तो 20 और 25 इधर क्या हो जाएगा आपका? 100, ठीक है ना। तो पूछ रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? तो दूसरी संख्या है 25 और पहली संख्या है आपका 20, ठीक है ना। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? जो संख्या पूछ रहा है उसको नीचे जो है कितना प्रतिशत पहला, तो उसको क्या कर देंगे? ऊपर करके निकालोगे, ठीक है ना। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। उसमें पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत जो पूछेगा ना, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना है, तो आपका उस दूसरी संख्या जो पहले बोलेगा ना उसको नीचा लटका देंगे, ठीक है ना। उसे क्या करेंगे? नीचा लटक देंगे। 20/25 हो जाएगा, गुने 100 क्या आ जाएगा आपका? 80% है। अगला 20 नंबर प्रश्न पर आ जाए। 20 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं? एक पेंसिल का मूल्य में 16 सही 2/3 पर 16 सही 2/3% कितना होता है? 1/6 होता है, ठीक है ना। 16 सही 2/3% की कमी होने पर मूल्य में 3 रुपया की कमी हो जाती है। एक पेंसिल के मूल्य में 16 सही 2/3% की कमी होने पर मूल्य में 3 रुपया की कमी हो जाती है। तो पेंसिल का प्राइस आपको बताना है। क्या बताना है आपको? पेंसिल का प्राइस बताना है। तो नहीं बता दोगे? बता ही दोगे तो बताओ ना जल्दी जल्दी, ठीक है ना। तो नया प्राइस आपको बताना है। अब देखो, 16 सही 2/3% क्या होता है? 1/6 होता है कि नहीं होता है? 1/6। तो क्या हो रहा है आपका? 3% की क्या हुआ रहा है आपका? कमी हो रहा है ना। क्या हो रहा है आपका? कमी। तो एक बराबर क्या बोल रहा है कि मूल्य में 3 रुपये की कमी हो जाती है। मूल्य में 3 रुपये कमी हो जाती है तो पेंसिल का प्राइस बनाइए, ठीक है। तो कमी हो जाती है, तो एक किसके बराबर है? एक है 3 के बराबर, तो कितना हो जाएगा? 3। तो क्या हो जाएगा? ये 6 किसके बराबर हो जाएगा? अब देखो, 3 की कमी हो जाती है ना, तो नीचे ऊपर दोनों में 3 की कमी करवाओ, ठीक है ना। 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1 गुने 3 किया हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। 6 गुने 3 कितना हो जाएगा? 18। तो कितना हो जाएगा? 15। 15 यह 3/3 18 हो गया। तो पहला मूल था आपका 18 रुपया। पहला मूल क्या था आपका? 18 रुपया। और 3 रुपया की कमी हो रहे हो, तो कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? 15 रुपया हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा? 15 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। कितना? 15। अगला 21 नंबर प्रश्न पर आ जाइए, ठीक है ना। 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 21 नंबर होगा कि 20 नंबर होगा? 21 नंबर होगा, ठीक है ना। 21 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। एक पेंसिल के मूल्य में 20% की कमी हो रहा है। 20% बराबर आपको पता है 20% बराबर कितना होता है? 20% बराबर 1/5 होता है। 20% बराबर कितना होता है? 20% बराबर होता है 1/5। 20% बराबर क्या होता है? 20% बराबर 1/5 होता है। 1/5 गुने 4। अब देखो, तो क्या कर रहा है इसमें? 4 रुपये की कमी हो रहा है। 4 रुपये की कमी हो गया तो 1 गुने 4 करेंगे तो 4 और 5 गुने 4 करेंगे तो 20। तो क्या हो जाएगा आपका? 16। पहले देखो, नया मूल है कितना? सॉरी सॉरी सॉरी, पहला वाला मूल कितना था आपका? पहला वाला मूल था 20 रुपया और नया मूल हो जाएगा आपका 16 रुपया। क्यों कि 20% की क्या हुआ? कम। 20 में से 20 का जो 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 16 कितना हो जाएगा? 16। 16 रुपया में आप क्या करेगा? मिलेगा, ठीक है ना। 21 नंबर हो गया आपका। 22 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। एकदम ध्यान से तुम लोग देखते रहो और सॉल्व करते रहो, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा हम हिंट्स दे रहे हैं, ठीक है ना। आगे बना के ले आना।
चलो अगला प्रश्न देख लो। 1 किलोग्राम चावल का मूल्य है 25 रुपये। 1 किलोग्राम चावल की मूल्य 25% बढ़ने पर उसके मूल्य में 12 रुपये प्रति केजी की वृद्धि हो जाती है। अगर 25% बढ़ता है ना तो 12 रुपये प्रति केजी वृद्धि हो जाती है। चावल का नया मूल्य ज्ञात करो। 25 बटा में क्या होता है? 25% बराबर 1/4 होता है। अरे भैया 25% बराबर क्या होता है? 25% बराबर होता है 1/4। 25% किसके बराबर होता है? 25% 1/4 के बराबर होता है। 25% किसके बराबर होता है? बोलिए। 25% होता है 1/4 के बराबर, ठीक है ना। तो अब 1 है किसके बराबर? तो 12 के। तो 4 किसके बराबर हो जाएगा? 12×4 = 48। 12×4 = 48। तो क्या 25% बढ़ने पर मूल्य में 12 रुपये के प्रति केजी से वृद्धि हो जाती है। चावल का नया मूल्य क्या हो जाएगा? चावल का नया मूल्य हो जाएगा आपका 60 रुपया। चावल का नया मूल्य कितना हो जाएगा? चावल का नया मूल्य हो जाएगा आपका 60 रुपया हो जाएगा। अरे भैया तो एक व्यक्ति की दर, चलिए अब 22 नंबर हो गया। अब 23 नंबर पर चले आओ। 23 नंबर क्या है? एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 20%, दैनिक मजदूरी 20% बढ़कर आपका 24% हो गई। तो अब देखो 20% बढ़कर 24 रुपया हो गई। एक व्यक्ति है उसका दैनिक मजदूरी है ना प्रतिदिन क्या था? 20% उसका बढ़ गया। 20% बढ़ा है ना, तो 20% बढ़ा है इसका मतलब समझ लो 24 रुपया बढ़ा है। कितना रुपया बढ़ा है उसका? 24 रुपया बढ़ा है ना। तो वृद्धि होने से पहले उसकी मजदूरी कितनी थी? अब उसको दिहाड़ी था ना, पहले मान लो कि उसको 100 रुपया मिल रहा था तो 20% बढ़ गया, तो अब कितना मिलेगा उसको? आपको मिलेगा आपका 120 रुपया मिला। तो कितना प्रतिशत, कितना रुपया मिलता होगा अब रो, है ना। तो चलो देख लो रो, है ना। तो 20% बराबर 1/5 होता है। तो 20% अब वृद्धि हो गया है, वृद्धि हो गया है। तो अब देखो वृद्धि वाला में तो मामला फिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा? मामला फिट करना पड़ेगा, तब ये हो जाएगा भैया, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 6/5। कितना हो जाएगा? 6 में क्या हो जाएगा आपका 5। तो कितना बढ़ा आपका? 4 रुपया बढ़ा, है ना। कितना बढ़ा? तो पहले था 5, अब क्या हो गया? 6। तो अब बताइए, पहले पहले 5 था, अब कितना हो गया आपका? 1 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा? 6। अंतर कितना का है? 4 का। तो 6/5 कर देंगे, गुना 4 गुने 24, 4 गुने 24, 6 गुने 24, 6 गुने 4 24 हो जाएगा, 5 गुने 4 कितना? 20। पहले 20 रुपया था, अब कितना हो गया उसका? 24 रुपया हो गया लो रे, है ना। भेज रहे थे, अब कितना हो गया? 24 रुपया। तो पहले 20 रुपया होगा उसका, ठीक है। अगला है एक व्यक्ति, अब देखो 24 नंबर प्रश्न पर आ जाओ। 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है? एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 60% की कमी होने पर मजदूरी 60% की कमी होने पर मजदूरी आपका 12 रुपये हो गई। 12 रुपये, 60% कमी होने में 12 रुपये हो गई। कितना रुपये हो गई? 12 रुपये हो गए हुए, है ना। कितना रुपया हो गया उसका? 12 रुपये हो गया। 12 रुपये हो गए। मजदूरी में कमी होने से पहले मजदूरी क्या थी? अब देखो 60% बराबर क्या होता है? 3/5 होता है। 60% बराबर 3/5 होता है। 40% बराबर 2/5 होता है ना। 80% बराबर होता है 5। 80% बराबर होता है 4/5 होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से याद रखियो। तो 3/5 हुआ ना, तो अब देखो कमी हो रहा है ना, तो 5 था, अब 3 को क्या हो जाएगा? 3 की कमी होगा, है ना। तो 3 की कमी होगा, 3 की कमी होने पर क्या हो जाएगा आपका? 5, 2/5 हो जाएगा। 2 बराबर है किसके? 12 के। तो 5 बराबर किसका हो जाएगा आपका? 30 के, ठीक है ना। तो पहले था उसका मजदूरी 30 रुपया, अब कितना हो गया उसका? मजदूरी 12 रुपया हो गया रे भैया। चलो अब देखो 24 नंबर हो गया। 25 नंबर पर प्रश्न आ जाएगा, ठीक है ना। 25, एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 20% कमी होने पर 20% कमी होने पर 16 रुपये हो गई। एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी है 20% क्या हो? कमी होने पर मजदूरी कितना हो गया? 16 रुपया हो गया। मजदूरी में कमी से पहले मजदूरी क्या थी? मजदूरी में कमी से पहले मजदूरी क्या थी बताइए इसको। तो 20% बराबर कितना होता है रे? 20% बराबर 1/5 होता है कि नहीं होता है? 1/5, तो 5 में से गए थे कि ना, 4/5 हो गया। 4 गुने 4 के ना 16 हो जाएगा, 5 गुने 4 कितना हो जाएगा? 20, यानी क्या हो जाएगा? 20 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 20 रुपया। कितना हो जाएगा आपका? 20 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 20 रुपया। कितना? 20 रुपया हो जाएगा। हेलो, है ना। 20% कमी हो गया, है ना। कमी हो गई मजदूरी की, कमी से पहले मजदूरी, यानी 20 पहले था 20 रुपया,
अब उसमें कमी हो गया तो कितना बचेगा आपका, कुछ तो बचबे ना करोगे। तो कितना पहले था 20, अब कितना हो गया उसका 16 हो गया, ठीक है ना। अगला है 25, 26 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है, विवेक अंग्रेजी में 60 अंक प्राप्त करता है, ठीक है बात, अंग्रेजी में 60 अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से फेल हो जाता है। 60 अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से फेल हो जाता है। इस ससुरा पढ़ता नहीं होगा, चकरियाता होगा, इधर लाल पियर चक्कर में रहता होगा ही, है ना। तो ये विवेक क्या करता है, ये विवेक अंग्रेजी में आपका 60% अंक पाता है और 20% अंक से क्या हो जाता है, आपका फेल हो जाता है। यदि अधिकतम अंक 200 है, अधिकतम अंक कितना है आपका 200 है, तो ज्ञात कीजिए कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत होगी, ठीक है ना। अब देखो अब देखो कितना, एक एक बच्चा था विवेक, ठीक है। अब वो क्या करा, परीक्षा दिया और 20 अंक से क्या हो गया आपका, फेल हो गया। 60 अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से फेल हो जाता है। यानी उसको चाहिए कितना पास करने के लिए, सिर्फ पास करने के लिए 40 अंक चाहिए भैया। पास करने के लिए कितना अंक चाहिए, 40 अंक चाहिए। तो 40 और 20 और मिला दोगे तो कितना 80 हो जाएगा ना, 80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब टोटल है मार्क आपका 200 का परीक्षा हो रहा है, उसमें से 80%, 80 अंक लाना होगा तभी वो पास करेगा, ठीक है ना। तो 80 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 80%, 80 बराबर क्या, 80 बटा में 200 गुने 100 कितना हो जाएगा 40%। यानी वो 40% अंक ले आएगा ना तभी वो पास करेगा, वरना करेगा नहीं करेगा। 26 27 नंबर आ जाइए। 27 नंबर प्रश्न क्या है आपका, एक छात्र अंग्रेजी में 40 अंक प्राप्त करता है और 30 अंक से फेल हो जाता है। इहो नहीं पढ़ता होगा, एकदम नहीं पढ़ता होगा ससुराई, ठीक है ना। ये एक छात्र अंग्रेजी में 40 अंक प्राप्त करता है और 30 अंक से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। यदि अधिकतम अंक 280 है ना, कुल मार्क कितना है आपका, टोटल मार्क है आपका 280, है ना। 80 हो तो ज्ञात कीजिए कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत की जरूरत होगा। यानी वो 70 नंबर लोता ना, तब क्या हो जाता है, वो पास हो जाता है। 70 बटा में 280 गुना क्या हो जाएगा आपका 100, यानी 25% अंक उसको चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं लाइए। 28 नंबर प्रश्न पर आ जाओ, एकदम सब बना के लाना। एक छात्र 25% अंक लेकर 30 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। एक छात्र क्या करता है 25%, आप देखो 25% में दे दिया। अब कितना दे दिया, 25% में दे दिया। एक छात्र 25% अंक लाता है और 30 अंक से क्या हो जाता है, आपका फेल हो जाता है। जबकि दूसरा छात्र 50 अंक लाता है और लेकर पास होने से 20% अंक 30 अंकों से फेल है। एक छात्र 25% अंक लाता है और 30 अंकों से क्या हो जाता है, आपका फेल हो जाता है। 30 अंकों से फेल हो जाता है, 30 अंकों से क्या हो जाता है, आपका फेल हो जाता है। जबकि दूसरा छात्र 50% अंक लाता है और 20 अंक से अधिक प्राप्त करता है। तो पास होने के लिए कितने प्रतिशत, पास होने के लिए आपका कितने प्रतिशत अंकों, पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आपका आवश्यकता, पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता, पास होने के लिए कितने, पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता, पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, 25%। 25% आप प्लस 25% प्लस कितना आ जाएगा 30। अगर 30 अंक से फेल हो रहा है 25% अंक लाके, ठीक है ना, 30 नंबर से फेल हो रहा है तो यानी 30 अंक जोड़ दो, ठीक है ना। और ये क्या कर रहा है 50 अंक प्राप्त करता है, 50% अंक प्राप्त करता है, 20 अंक ज्यादा ले आता है तो इसको घटा ही दो। तो इसको ले आओगे इधर तो 25 25 30 20 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और 50 में से 25 घटाएगा तो 50% बराबर होगा 25, है ना। 25% बराबर कितना हो गया, 25% बराबर होगा 50, 1% बराबर कितना हो जाएगा 2। तो 30 अंक से फेल होता है तो 30 अंक से फेल होता है तो 31 अंक का जो प्रतिशत मान कितना हो जाए, 30 अंक का प्रतिशत मान कितना हो जाएगा आपका, 30 बटा में 2 15% हो जाएगा, ठीक है ना, 15%। चलो अगला 7 नंबर पेज पर रहे। ठीक है रे भाइयो रे 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 रे। चलो अगला
पास होने के लिए उसको चाहिए कितना नंबर, 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका 40, 25 प्लस 15 है ना 25%, अब 15% और चाहिए, तो कितना प्रतिशत चाहिए उसको 40%, तब वो पास करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये आपका 28 नंबर था ना, तो अब चलिए ये 29 नंबर है ना, 29 नंबर सवाल पर आ जाइए। 29 नंबर सवाल क्या कहता है, एक छात्र 36% अंक लाता है, एक छात्र 36% अंक लाता है और 32 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, जबकि दूसरा छात्र 48% अंक लाता है और पास होने से 64 अंक क्या होता है, अधिक प्राप्त करता है। पास होने के लिए कितनी प्रतिशत अंक की आवश्यकता होगी। देखो 36 अंक लाता है और 32 अंक से फेल हो जाता है ना, 36 अंक लाता है और 32 अंक से फेल हो जाता है, यानी उसको 32 अंक और लाना चाहिए, है ना। एक विद्यार्थी है, तेज का विद्यार्थी है, ठीक है ना, रात में पढ़ता है, तो ये करता 48% अंक ले आता है और 64 अंक एक्स्ट्रा ले आता है, ठीक है ना, तो इसको घटा ही लो, तो 32 प्लस 64 कितना 96 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 48% माइनस 36% बराबर कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 12% हो जाएगा, तो 12% बराबर है कितना के 96 के, 12% बराबर 96 के, 1% क्या हो जाएगा 96 बटा में 12 हो जाएगा, 1% बराबर क्या हो जाएगा 96 बटा में 12, 1% 96 बटा में 12 तो 32 है ना, 32 अंक 32 अंक बराबर कितना हो जाएगा 32 बटा में 8 कितना 4% हो जाएगा, तो पास होने के लिए 36% प्लस 4%, यानी इसको 40% अंक लाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, तब ये पास होगा रे भैया। तू पढ़ ले थोड़ा मन लगा के, नहीं तो फिर ब्याह ना हो तो। सीताराम 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 गए ना 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 ना। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए, ये 29 नंबर था ना, अब 30 नंबर पर आ जाइए। 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपका, एक छात्र 35% अंक लेकर 40 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, 35% अंक प्राप्त करता है, 35% अंक लेकर 40 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा छात्र 60% अंक लेकर और 35 अंक 60% लाता है और 35 अंक क्या होता है अधिक प्राप्त कर लेता है। उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें, हाँ तो कर लो, 100 पर ज्ञात करना उसको, तो 35% प्लस 40 लाता था, ये पास करता है ना, और ये 60% ले आया है और 35 अंक एक्स्ट्रा लाया तो घटा लो, है ना, 40 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 40 प्लस 35 हो जाएगा आपका 75, और 60 माइनस कितना हो जाएगा 35 कितना 25%, 25% बराबर होगा 75, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 25 बटा 75 बटा 25, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा आपका तो 3 आया ना, 1% का मान 3 है, तो 100% का मान कितना आ जाएगा आपका 300 हो जाएगा, ठीक है ना। 31 हो गया। 31 नंबर प्रश्न पर आ जाइए, यदि किसी आपका शहर की जनसंख्या में 4% की दर से वृद्धि हो रही, किसी शहर की जनसंख्या 4% की दर से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी प्रत्येक साल 4% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तथा वर्तमान जनसंख्या आपका 15,625 है, कितना है 15,625 है, तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी, तो 3 वर्ष बाद बोल रहा है उस शहर की जनसंख्या क्या होगी, तो बना लो, ठीक है ना। अब देखो प्रत्येक साल कितना बढ़ रहा है 4%, 4% का मतलब क्या हो जाएगा, 4% का मतलब कितना हो जाएगा, 1 बट्टा में कितना हो जाएगा आपका 25, 1/25, 1/25, तो हर एक साल बढ़ रहा है ना, तो 15,625 है, अगर हर एक साल 25% सॉरी 4% बढ़ रहा है, यानी 26/25, 26/25, 26/25, 25 25 25 गया सब राप साफ साफ साफ, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा आपका 25 25 कितना 625, 625 गुना 25 15,625, ठीक है ना, 25 25 625 है ना, 25 25 कितना हो जाएगा 625, 625 गुना 25 कितना हो जाएगा 15,625 हो जाएगा, और 26 गुना 26 गुना 26 कितना 17,576, कितना 17,576 हो जाए, ठीक है ना, इस प्रकार से 31 नंबर हो गया। अब 32 नंबर आ जाओ रे भैया,
किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है। हाँ, मान लीजिए 10,000 है। पहली वर्ष क्या करा है जनसंख्या में आपका, पहली वर्ष क्या करा है, पहली वर्ष तो आपका जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गई, तथा दूसरे वर्ष जनसंख्या में 10% की क्या हो गई, आपका कमी हो गई। 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या ज्ञात करें। 2 वर्ष के अंत में क्या करना है, 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या, 2 वर्ष के अंत में क्या करना है, 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या कर, 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या ज्ञात करना है। 2 वर्ष के अंत में क्या करना है, जनसंख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब मान लो क्या करना है आपको, 10%, पहले आपका 10% की वृद्धि हो रही, 10% की दर से वृद्धि हो रही। देखो तो पहला सवाल फिर से पढ़ो। एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, ठीक है ना, और पहले वर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो रही है। दूसरे वर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो रही है 2 वर्ष के अंत में। अब देखो पहला वर्ष कितना हो जाएगा आपका, 10%, 1/10, 11/10 हो जाएगा, है ना। अरे क्वेश्चन को सही से पढ़ो, पढ़ना हो नहीं आता है। पहला क्या बोला, पहला 10% की वृद्धि हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, 10% की कमी हो रहा है। 10% की वृद्धि हो जाएगा तो 11/10 हो जाएगा, कमी हो जाएगा तो 9/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तीसरा वर्ष हो जाएगा आपका 9900 हो जाएगा। 10,000 में घट ही जाएगा, ठीक है ना। 10,000 में कितना घट जाएगा, 100। ठीक है, अगला प्रश्न 33 नंबर पर आ जाइए। किसी शहर की जनसंख्या 4% की दर से आपका घट रही है, यानी प्रत्येक साल कितना घट रहा होगा, 4% की दर से घट रही। यदि वर्तमान जनसंख्या है आपका 57,600, वर्तमान जनसंख्या कितना है, 57,600 हो तो 2 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या क्या थी। 2 वर्ष पहले आप बता रहा है, 2 वर्ष पहले पूछ रहा है उस शहर, 2 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या क्या थी, 2 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या क्या थी, ये बात पूछ रहा है। किसी शहर की जनसंख्या 4% की दर से आपका घट रही है, ठीक है। किसी शहर की जनसंख्या कितनी प्रतिशत घट रही है, किसी शहर की जनसंख्या 4% की दर से आपका घट रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 57,600 हो तो 2 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या क्या थी, 2 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या क्या थी बताइए। 4% बराबर कितना हो जाएगा, 1/25। 4% बराबर 1/25, तो क्या हो जाएगा आपका 24/25, है ना, 24/25। अब देखो, अब क्या करना है क्वेश्चन में, देखो थोड़ा लोचाप हो जाने हैं। किसी शहर की जनसंख्या 4% की दर से घट रही है और वर्तमान जनसंख्या आपका 57,600 हो गई 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले की बोल रहा है, अभी तो वर्तमान में ये वाला जनसंख्या, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पहले पूछ रहा है, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या तो उसको मान लो एक्स, उसको क्या मान लो एक्स। तो 4% बराबर क्या था ना, 1/25 होता है। 4% बराबर क्या था ना, 4% बराबर होता है, 4% बराबर 1/25 होता है, तो 24/25 हो जाएगा ना, कम ही हो रहा है ना। तो एक्स गुने 24/25, 24/25 57,600 हो जाएगा। एक्स बराबर क्या ना 62,500 हो जाएगा। कितना आ जाए, 62,500 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 38 नंबर हो गए, अरे यार 33 नंबर हो रहे, 33 34 ना होता हो अब 34 नंबर प्रश्न पर 34 नंबर। किसी शहर की जनसंख्या आपका 67,200 है। पहले वर्ष की किसी शहर की जनसंख्या 67,200 है। पहले वर्ष की जनसंख्या में आपका 20% की कमी हो रही है। पहले वर्ष क्या हो रही है, 20% कमी हो रही है। दूसरे वर्ष 30% कमी हो रही है। तीसरे वर्ष 40% कमी हो रही है। तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी बताओ। तो 20% की कमी तो कितना हो जाएगा, 4/5। 30% कमी 7 में क्या आ जाएगा, 10, है ना। 40% कमी 3 में क्या आ जाएगा आपका 5, ठीक है। तो अभी वर्तमान में कितना है आपका 67,200, ठीक है ना। तो ये मान लो x है, पहला 3 वर्ष पहले क्या था, x होता, x गुने 4/5 गुने 7/10 गुने 3/5 बराबर कितना हो जाएगा आपका 67,200। कितना हो जाएगा, 67,200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 67,200 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 800, ठीक है ना। सबको काट पीट दोगे तो 800 बार में कटेगा, तो कितना हो जाएगा आपका 2 लाख। पहले जनसंख्या कितना था उसका, 2 लाख था। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, कितना था पहले उसका, 2 लाख था। उसका कितना था, 2 लाख। अगला 35 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपका, एक चुनाव में 3 प्रत्याशी थे। चुनाव वाला सवाल आ गया। एक चुनाव हुआ और चुनाव में कितना प्रत्याशी था, चुनाव में 3 गो प्रत्याशी था, है ना। चुनाव में कितना प्रत्याशी था, 3 गो। सबको उठा के पटक दो, ठीक है, पटकाएगा तुमसे।
देखो, एक चुनाव में 3 प्रत्याशी था। एक चुनाव में कितना प्रत्याशी था? 3 प्रत्याशी था। और पहले प्रत्याशी को 40%, दूसरे प्रत्याशी को 30% और तीसरे को 30% वोट मिला। यदि कुल आपका 36,000 वोट डाले गए तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्याशी को कितना वोट मिला। ठीक है ना? अब मान लेते हैं, ठीक है ना, एक 100% वोट है। एक को मिल गया आपका 40%, दूसरा को मिल गया 36%, तो तीसरा को कितना मिला होगा? है ना, 40 36 कितना? 76 हो गया। 40 36 कितना हो गया? 76 छिहत्तरी। 40 76 76, 40 36 कितना? 76 है ना। 40 36 क्या था? 76 हो जाए, है ना। तो कितना हो जाए? 76 76 हो जाए। तो 76, तो उसको मिला होगा 24% वोट मिला। ठीक है ना। और कुल वोट मिला आपका 24%। 24%, तो 100% बराबर कितना होगा? 100% बराबर हो जाएगा आपका 36,000। 1% बराबर हो जाएगा 36,000 बटा 100, तो यानी 1% बराबर हो गया 3600। ठीक है ना। तो 24%, 24% बराबर कितना हो जाएगा आपका? 24% बराबर हो जाएगा 360 गुने 24, कितना? 8600, कितना हो जाएगा? 40,000। ठीक है ना। अगला 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 प्रश्न पर आ जाइए, है ना। 35 हो गया आपका। 36 नंबर पर आ जाइए। 36 नंबर प्रश्न क्या करता? ठीक है ना। 36 नंबर प्रश्न को बोलो। ठीक है ना। एक चुनाव में 2 लोगों ने भाग लिया। पहले उम्मीदवार को कुल मत का 54% मिला, वोट प्राप्त हुआ और वह 6400 अधिक वोट से चुनाव क्या करता है? आपका जीत जाता है। 54% वोट मिलता है और 6400 अधिक वोटों से क्या करता है? आपको जीत जाता है। और कुल वोटों की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है ना। अब मान लो, ठीक है ना। अब देखो 100% वोट होगा, 54% उसको वोट मिल गया, तो दूसरा को के लिए कितना मिला हुआ? 46%। तो अंतर कितना हुआ? अंतर हुआ आपका 8% का, और 6400 वोट से जीता है। यानी 8% बराबर हो गया होगा 6400। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका? 800। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका? 80,000। वहां पर वोटर कितना होगा? 80,000 वोटर। ठीक है ना। अगला 37 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 37, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक ने वैध वोटों में से 55% वोट प्राप्त किए। वैध वोटों में से 55%, वैध वोटों में से आपका 55% वोट प्राप्त किए और 120% वोट अवैध पाए गए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक वैध वोटों में से 55% वोट प्राप्त किए और 100 वैध प्राप्त किए और 20%, अरे 20%, अरे 20% प्राप्त किए, है ना। 55% वोट प्राप्त किए और 20% वोट क्या हो गया? अवैध चला गया। अवैध चला गया। ठीक है ना। अवैध चला गया। अवैध अवैध पाए गए। यदि कुल वोटरों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार को, है ना, दूसरे उम्मीदवार को, हेलो, उम्मीदवार के वोटों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है ना। मान लो 100% वोट था, 100% वोट में 20% वोट अवैध ही चला गया, तो बचा 80% वोट। 80% वोट बचा ना। तो अब देखो, अब एक को मिला है 80 का 55% मिला है और दूसरा को मिला है 36% मिला होगा। ठीक है ना। तो दूसरा कितना मिला आपका? 55%। दूसरा को कितना मिला आपका? 36%। तो 55%, 80 का 55% होता है 44। ठीक है ना। 44, तो यानी 100% बराबर हो जाए 7500। कुल वोट कितना है आपका? 7500। 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका? है ना, 1% बराबर हो जाएगा आपका 7500। 7500 बटा में 175 हो गया। और 36% बराबर कितना? 2700। यानी कितना हो जाएगा? कितना मिला होगा आपका? तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा? तो वोटर से दूसरे उम्मीदवार को मिला होगा 2700। 37, 38 नंबर प्रश्न पर आ जाए। 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है? दो उम्मीदवार ए और बी चुनाव में क्या करता है? भाग लेता है। दो उम्मीदवार ए और बी चुनाव में भाग लिया। कुल वोट 20% वोट को के अमान्य घोषित कर दिया। 20% वोट अमान्य घोषित कर दिया। 20% वोट बोकस हो गया और ये अमान्य घोषित कर दिया गया। ये मान्य वोटों का 60%, ये क्या करता है? मान्य वोटों का 60% वोट प्राप्त करता है और 28,800 अधिक वोटों से क्या करता है? चुनाव जीत जाता है। तो कुल वोटों की संख्या निकालना है। देखो 100% हो जाएगा ना, 100% में 20% चलिए गया। ठीक है ना। तो 80% बचा। 80 का 7% कितना? 48। और इधर कितना हो जाएगा आपका? 32, है ना। इधर क्या हो जाए? एक को मिला 60%, एक को मिला फिर 32% मिला होगा। आए
एओ को मिला कितना मिला, एओ को मिला 60%, उसको 60% वोट मिला, ठीक है ना। तो 60% कितना होता है, 80 का 60% हो जाए 48, तो इसको मिला होगा 32%, इसको मिला कितना होगा 32% मिला होगा, तो 16% अंतर है। 16% बराबर है 28,800, तो 1% बराबर कितना 28,800 बटा में क्या आ जाएगा 16, तो 100% बराबर क्या आ जाएगा 100% 28,800 बटा में 16 कितना आ जाएगा आपका, इतना 18,000, ठीक है ना, इतना वोट हो जाए, ठीक है। चलो अगला 38 नंबर प्रश्न देख लो। 38 नंबर प्रश्न क्या, 39 नंबर प्रश्न देख लो। 39 नंबर प्रश्न क्या है, एक अपनी आय का 40% भोजन में, है ना, एक व्यक्ति है अपनी आय का आपका क्या है, अपनी आय का 40% क्या करता है, 40% भोजन में खर्चा करता है। एक व्यक्ति अपनी माला अपनी आय का 40% भोजन में, 25% घर के किराए में और 15% मनोरंजन में तथा 5% क्या करता है, यातायात में क्या करता है ना, यातायात में क्या करता है आपका खोखरी देवी, तो ये 5% यातायात में खर्च करती है। यदि महीने के अंत में कुल बचत का 1200 रुपया हो तो, और महीने में वो 1200 रुपया बचाइयो लेती है, तो स्वाति की कुल, अरे यहाँ पर माला स्टार्ट हुआ था, स्वाति कहाँ से आ गया रे, है चालू किया था माला से पहुंच गया स्वाति पे, तो उस स्वाति की कुल मासिक आय ज्ञात करो। स्वाति की कुल यहाँ पर माला की कुल मासिक आय ज्ञात करो, माला की कुल मासिक आय ज्ञात करो। देखो पहले वो 40%, फिर 25%, फिर 15%, फिर 5%, यानी 85% वो खर्चे कर देती है। उसके पास बचता है 15%, 15% यानी उसको 1200 रुपया बचता है, ठीक है ना। तो 1% बराबर हो जाए 1200 बटा में कितना आ जाएगा 15, 100% बराबर 1200 बटा 15 गुने क्या आ जाएगा 100। इसके पास कितना हो जाएगा आपका 8,000 रुपया था, है ना, कितना रुपया था उसके पास 8,000। अब चलो 40 नंबर प्रश्न पर आ जाओ। 40 नंबर, माला के पास कुल कितने पैसे हैं, माला के पास कुल कितने पैसे हैं, पैसे बोल रहा है कितना रुपया है उसके पास। 20% सामान खरीदने में खर्च करती है तथा शेष 5% परिवहन में खर्च करती है। 5% कहाँ पर करती है, परिवहन में खर्च करती है, आने जाने में इधर उधर, तो परिवहन में खर्च करती है। यदि उसके पास शेष 1520 रुपया है तो आरंभ में कितने पैसे थे उसको देख लो। अब मान लो 100 यूनिट था, अब देखो 20% वो क्या कर दिया उसमें सामान खरीदने में, तथा शेष 5% में खर्च करती है, शेष 5% में खर्च करती है, उसके पास शेष 5% में खर्च करते हैं, ठीक है ना, सामान खरीदे। अब देखो 20% तो हटाइए दो, ठीक है ना, 20% हटाई दो, तो 20% हटाई दो ना, तो उसमें 80% का बचा सामान खरीदने में, और उसका जो 5% है ना, 5% है, तो 80 का जो 5% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 76, यानी 4%, है ना, तो 76 बराबर हो गया 1500 रुपया, ठीक है ना। देखो माला के पास कुल कितने पैसे थे, उसका 20% सामान खरीदने, 20% सामान खरीदने में खर्च करती है तथा शेष का 5% परिवहन में खर्चा करती है। अरे जो सामान खरीदने में करती है उसको हटा दो ना, और शेष का बोला है, शेष का 5% खर्च करती है आपका किराए में, परिवहन के लिए उसके पास शेष 1500 रुपया है। आरंभ में कितने पैसे थे बताओ, तो बताओ इसमें देखो 100 में से 20 घटाइयो, फिर 80 का शेष है ना 80 का, तो 80 का जो 5% कितना हो जाएगा, 80 का 5% कितना हो जाएगा आपका, 80 का 5% बराबर हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो 80 का 5% कितना हो 4, तो 80 का 5% निकालोगे ना तो कितना हो जाएगा आपका 76 आएगा, ठीक है ना, कितना आएगा आपका 76 आएगा, कितना आएगा 76 आएगा। तो 76 बराबर कितना 1520 रुपया हो गया, तो 100% 1520 बटा में 100% में 1520 बटा में 76, 1520 बटा में 76, 1520 बटा में 76 गुने 100, 2000 रुपया प्रारंभ में उसको 2000 रुपया था, कितना था उसको 2000 रुपया, ठीक है ना। सेकेंड मेथड से कर लोगे ना, तो कर लोगे तो देखो 20% खर्च कर दिया ना, तो 20% कर दिए थे तो 4 खर्च कर दिया, तो 20% 1/5 तो 4/5 बचा होगा, उसका फिर क्या करेगा, फिर उसको फिर 5%,
5% बराबर कितना होता है? 5% बराबर होता है 1/20, है ना, 1/20 होता है। तो 1/20 तो फिर खर्च कर दिया ना 1%, तो कितना 19/20 हो जाए। तो इसको सबको गुना करो ना तो 2000 रुपया आ जाए, ठीक है ना। इस प्रकार से भी सवाल को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, है ना।